Hello everyone, this is Ranveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point मेहना यूट्यूब चैनल। जैसा कि ये क्लाउज की सीरीज चल रही है, क्लाउज की सीरीज में हम एडवर्ब क्लाउज पढ़ने वाले हैं और एडवर्ब क्लाउज हमने बताए थे ये 9 टाइप के होते हैं। तो ये आखिरी क्लाउज है एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इसका तात्पर्य होता है कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास सूचक क्रिया विशेषण और वाक्य। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों क्लाउज के बीच में विरोध प्रकट होता है। विरोध प्रकट होता है तो इसकी जो डेफिनेशन थी उसको एक पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम आज सीधी चर्चा करने वाले हैं कंजंक्शन इवन इफ। तो इवन इफ का तात्पर्य होता है यद्यपि या भले ही या यद्यपि, दोनों सेंसों में एस का यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर बता दूं मैं आपको, यहाँ पर दोनों क्लाउज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, ठीक है। और क्लाउज जो कंजंक्शन कहाँ लगेगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब इसे हम सीधे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। एक क्लाउज ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, यानी कि विरोधाभास सूचक क्रिया विशेषण और वाक्य, ठीक है। तो मैंने हम जो है एग्जांपल्स या क्लाउजेस के जो एग्जांपल्स हैं उनके द्वारा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो क्लाउज होंगे, पहला प्रिंसिपल क्लाउज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो यहाँ हो जाएगा पहला क्लाउज हो जाएगा यहाँ पे, तो एग्जांपल, तो पहला क्लाउज हो जाएगा यहाँ पे I will not lose faith। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, I will not lose faith। और सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा You desert me। ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो जैसा कि बताया था कि एक प्रिंसिपल क्लाउज है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। कंजंक्शन तो सेंस क्या होगा, I will not lose faith, मैं धैर्य नहीं खोऊंगा। पहले क्लाउज का क्या सेंस हो जाएगा, मैं धैर्य नहीं खोऊंगा। You desert me, भले ही मुझे, हाँ तुम मुझे छोड़ दो। क्या हो जाएगा, You desert me, भले ही तुम मुझे छोड़ दो या त्याग दो, ऐसे सेंस में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहले रखेंगे तो इवन इफ यू डेजर्ट मी ऐसे हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज ऐसे भी लोग प्रिंसिपल क्लाउज को पहले लिख लेंगे आई विल नॉट लॉस फेथ। उसके बाद कंजंक्शन रखेंगे इवन इफ यू डेजर्ट मी, भले ही मुझे छोड़ दो। तो देख लेते हैं दोनों तरीके से, देखते से हम तो इस प्रकार से जोड़ने का तरीका है। तो इसी को ले लेते हैं पहले, आई विल नॉट लॉस फेथ। आई विल नॉट लॉस फेथ कंजंक्शन है हमारा इवन इफ भले ही यू डेजर्ट मी, यू डेजर्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, आई विल नॉट लॉस फेथ, मैं विश्वास नहीं खोऊंगा, भले ही यू डेजर्ट में, भले ही तुम मुझे त्याग दो, ठीक है। इस प्रकार से, या भले ही तुम मुझे त्याग दो, मैं विश्वास नहीं खोऊंगा, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और इस प्रकार से जोड़ेंगे तो क्लाउज का जो कंजंक्शन है उससे हमें पहले लिखना पड़ेगा, देख लेते हैं उसे भी हम। तो हो जाएगा इवन इफ सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा यू डेजर्ट मी। अब जब प्रिंसिपल क्लाउज उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो है कॉमा लगा देंगे और हो जाएगा आई विल नॉट लॉस फेथ। इस प्रकार जोड़ देंगे तो भले ही यू डेजर्ट मी, भले ही तुम मुझे त्याग दो, आई विल नॉट लॉस फेथ, मैं विश्वास नहीं खोऊंगा, या ऊपर वाला दोनों का सेंस एक जैसा रहता है। तो ठीक है, इस प्रकार से एक क्लाउज दो क्लाउज होंगे।
एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। अगला क्लाउज देखते हैं उसमें। तो यहाँ पे पहला क्लाउज है हमारा he is able to do, he is able to do a lot of work, a lot of वर्क। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। अब हो जाएगा दूसरा, हो जाएगा क्लाउज, हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज, हो जाएगा he is old, he is old। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो बताया था कि दो क्लाउज होंगे, प्रिंसिपल क्लाउज होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। अब इसे हम इवन इफ के द्वारा इसे हम जोड़ लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं इस प्रकार से। तो he is able to do he is able to do a lot of वर्क। अब यहाँ पे कंजक्शन लगा देंगे हम, क्योंकि प्रिंसिपल क्लाउज है, और जब सबऑर्डिनेट क्लाउज आएगा तो सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले हम कंजक्शन लगा देंगे इवन इफ he is old, he is old। तो क्या हो जाएगा, वह बहुत काम करने में सक्षम है। क्या हो जाएगा, वह बहुत सारा काम करने में सक्षम है या योग्य है। भले ही he is old, भले ही वह बूढ़ा है, भले ही वह वृद्ध है, या यद्यपि वह वृद्ध है, फिर भी he is able to do a lot of work, फिर भी वह बहुत काम करने में सक्षम है या बहुत काम करने के लायक है। तो यहाँ पे ये कंजक्शन यहाँ पहले भी आ सकता है, ठीक है। अगर पहले आएगा तो सबऑर्डिनेट क्लाउज पहले रखेंगे, और यदि बीच में लाओगे तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कंजक्शन है इवन इफ, ठीक है। इस प्रकार से चाहो इवन इफ को पहले की तरह हम पहले भी लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ देंगे इसको हम। इवन इफ he is old, जब प्रिंसिपल क्लाउज उधर जाएगा तो कॉमा लगा देंगे, हो जाएगा he is able to do a lot of, हो गया he is able to do a lot of work। इस प्रकार से ये हमारा कंजक्शन हो गया इवन इफ। भले ही वह बूढ़ा है या भले यद्यपि वह वृद्ध है, he is able to do a lot of work, फिर भी वह बहुत सारा काम करने में सक्षम है, यद्यपि काम करने में लायक, काम करने के लायक है। इस प्रकार से इसका सेंस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इन क्लाउजेस को जोड़ा जाता है। कुछ और क्लाउजेस को और देख लेते हैं। तो इसमें अगला क्लाउज है he could not win the election, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। he spent a lot of time and money, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो जैसा कि बताया गया था कि दो क्लाउज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया, एक सबऑर्डिनेट हो गया। तो क्या है, he could not win the election, वह चुनाव नहीं जीत सका। he spent a lot of time and money, उसने बहुत सारा समय और धन खर्च किया। तो देख लेते हैं इवन इफ के द्वारा ऐसे हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए कैसे। तो प्रिंसिपल क्लाउज को पहले लिख लेते हैं, दोनों तरीके देखेंगे। तो he could not win the election, win the election। कंजक्शन ले लेंगे इवन इफ he could, he spent a lot of time
एंड मनी। तो क्या हो गया, ही कुड नॉट विन द इलेक्शन, कंजक्शन हो गया इवन इफ। तो उसने वह चुनाव नहीं जीत सका, क्या नहीं जीत सका, चुनाव, वह चुनाव नहीं जीत सका, यद्यपि या भले ही ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, भले ही उसने बहुत सारा धन और बहुत सारा समय खर्च किया हो, ऐसे हो जाएगा या अदरवाइज ऐसे हो जाएगा, भले ही उसने स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, कि बहुत सारा समय और बहुत सारा धन खर्च किया, फिर भी he could not win the election, फिर भी वह चुनाव नहीं जीत सका। तो इवन इफ का जो है यूज किसके अर्थ में किया जाता है, भले ही या यद्यपि। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पहला क्लाउज है, आई शैल कम, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। सेकंड क्लाउज हो जाएगा इसका ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। आई शैल कम, मैं आऊंगा। इट रेन्स इन अ टोरेंट, टोरेंट का तात्पर्य होता है मूसलाधार होना। ठीक है, तो कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहले लिखते हैं इस बार। इस प्रकार से हो जाएगा, तो इवन इफ सबऑर्डिनेट क्लाउज ले लो, इट रेन्स इन टोरेंट, प्रिंसिपल क्लाउज उधर जाएगा तो कॉमा लगाएंगे, आई शैल कम। आई शैल कम, तो भले ही कंजक्शन हो गया, भले ही इट रेन्स इन टोरेंट, भले ही मूसलाधार वर्षा हो, आई शैल कम, मैं आऊंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विरोध प्रकट हो रहा है कि तेज वर्षा हो रही है लेकिन वह आएगा, तो कहीं ना कहीं विरोध प्रकट हो रहा है। तो यही तो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, यानी कि विरोधाभास, सूचक, क्रिया विशेषण, उपवाक्य। तो इसको इस प्रकार से बन जाएगा, या हम दूसरे प्रकार से यह प्रिंसिपल को पहले लिख सकते हैं, ऐसे देखिए तो हो जाएगा आई शैल कम, कंजक्शन हो जाएगा इवन इफ कंजक्शन हो गया, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा, इट रेन्स इन टोरेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई शैल कम, मैं आऊंगा, भले ही मूसलाधार वर्षा हो। तो इस प्रकार से आज हमने इवन इफ के द्वारा कुछ क्लॉजेस को जोड़ा, कनेक्ट किया। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एज ऑल हो जाएगा, टोरेंट्स, कोई भी चीज है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव है, सुझाव दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।